कोडिंग हम देते हैं एंड्रीनो बोर्ड से। मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से कोडिंग दी जाती है और वो कोडिंग जो है वो किस तरह से फिर रोबोट में लगती है और रोबोट जो है फिर वो काम करता है जो हम चाहते हैं। अगर मैं रोबोट को किचन की काम करवाना चाहूँ तो मैं करवा सकता हूँ। कहाँ? किचन के काम। रोबोट बर्तन धोएगा, ठीक है। रोबोट सफाई करेगा, डस्टिंग करेगा, हर वो काम जो हम कर सकते हैं रोबोट करेगा। लेकिन जी औरतों वाले ही करेगा। मैं अक्सर जब ये मैंने क्लिप भी इस पे रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ, तो जब इस पे बात आती है ना तो टीचर्स बड़ी खुश हो जाती है। अच्छा, घर के काम और वो भी डस्टिंग और किचन के काम, जबरदस्त। हमारे भी काम आएगा। बिल्कुल आएगा जी। मैं आपको बताता हूँ अभी कि हमारे किस काम आएगा, मैं अभी आपको बताता हूँ। तो दो सवाल मैंने आपसे किए, दोनों के जवाब जो है वो आपको मिल गए। एक है व्हाट इज रोबोटिक्स और दूसरा कोडिंग क्या है। ये दो चीज़ें हैं। आज का जो टॉपिक है वो यही है। पहले ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम आगे चलते हैं कि किस तरह से हमें इस तरफ जाना होगा। ओके जी, देखें आने वाला जो वक्त है ना वो है टेक्नोलॉजी का वक्त, ठीक है। अगले 5 से 10 साल जो हैं ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा, अभी मैं मुखातिब हूँ टीचर से। देखें, हमने सिर्फ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना, हमने सब्जेक्ट के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी पढ़ानी है, बल्कि टेक्नोलॉजी सिखानी है। क्योंकि आने वाला जो वक्त है ना वो है ही टेक्नोलॉजी का। कोई भी सब्जेक्ट ले लें आप चाहे साइंस सब्जेक्ट ले लें, मैथ्स ले लें, जो भी सब्जेक्ट आप लेंगे टेक्नोलॉजी के बगैर अधूरा है, ये नामुकम्मल है। अभी तक तो देखें जो हो गया सो हो गया 2024 तक, लेकिन आगे आने वाले जो 10 साल हैं ये टेक्नोलॉजी का इतना प्रेशर हमारे ऊपर आने वाला है कि इसके बगैर गुजारा नहीं। मैं पिछली मीटिंग में मजीद साहब को ये बता रहा था कि पिछले महीने की खबर है पाकिस्तान के 6000 डॉक्टर जो हैं वो बेरोज़गार हैं। ये अभी पिछले महीने की खबर है। डॉक्टर हजरात, हाँ अंदाज़ा करें 80-90 लाख लगा दिए पेरेंट्स ने, डॉक्टर डिग्री मिल गई है लेकिन बेरोज़गार। क्योंकि मेडिकल के शोबे में जो चीज़ आने जा रही है अगर उसकी सलाहियत नहीं है तो वो भाई आप कोई भी फील्ड ले लें, कोई भी फील्ड ले लें। अच्छा, मैंने जब कहा ना कि भाई 6000, तो आगे से सर ने क्या कहा, सर ये कम बता रहे हैं आप, ज़्यादा हैं। ये तो वो हैं जो कि नंबर्स में आ गए, बहुत से ऐसे हैं जो नंबर्स में अभी नहीं आए। तो तादाद देखें कितनी ज़्यादा है। मकसद कहने का, जो भी प्रोफेशन हमने अडॉप्ट करना है आगे जाके देखिए मैट्रिक के बाद माशाल्लाह यही जो हमारे सामने बैठे हुए हैं ये कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई कुछ बनेगा ना, ऐसे ही है। FSC, ICS, जो भी इन्होंने प्रोफेशन अडॉप्ट करना है, जो भी फील्ड इन्होंने अपनानी है, टेक्नोलॉजी के बगैर वो अधूरी है। तो एक चीज़ याद रखिए, अब टेक्नोलॉजी खुद एक फील्ड नहीं है, ये हर फील्ड के लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप कहें जी मैं सिर्फ ICS करके और टेक्नोलॉजी नहीं, हमें हर चीज़ जो है वो उसके मुताबिक करनी होगी। ओके, अब ये देखें आपके सामने ये कुछ क्लिप्स हैं। ये यूरोप की बात नहीं मैं कर रहा, ये एशिया के कंट्रीज़ हैं। जापान में आपको पता है रेस्टोरेंट जो हैं वो लेबर फ्री हैं, वेटर नहीं है, रोबोट आते हैं, ऑर्डर लेते हैं, सर्व करते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, सबने देखा होगा ये रोबोट आते हैं, सर्व करते हैं, ठीक है। इसी तरह जैसे मैं अभी आपको बता रहा था मेडिकल के शोबे में जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, यानी देखिए अगर कोई बीमारी आइडेंटिफाई करनी है ना, हमने डॉक्टर्स के पास जाते हैं, ब्लड टेस्ट, फलाना टेस्ट, 1 महीना लग जाता है या शायद इससे भी ज़्यादा बीमारी आइडेंटिफाई होने में। इसके बरक्स रोबोट हैं, जस्ट आपने 1 मिनट आपने जो है वो रोबोट में रखनी है, पूरी बॉडी का स्कैन हो जाएगा। बॉडी में कहीं भी किसी भी पार्ट में कोई डेफिशिएंसी है वो रिपोर्ट में आ जाएगी कि जी ये लें जी। तो फास्ट हो गई टेक्नोलॉजी। तो बिल्कुल इसी तरह साइंटिस्ट जो हैं वो अब इंसानी जान देखें बड़ी कीमती है।
पहले तो एक वक्त में जो रिसर्च होती थी नासा और जो दूसरी लैबोरेटरी वो बाकायदा इंसानों को भेजा करते थे ना तजर्बात के लिए, तो अब ऐसा नहीं है, रोबोट को भेजा जा रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है विद द हेल्प ऑफ रोबोट। इसी तरह हम हाजिया उम्रे के लिए जब जाते हैं तो एक वक्त में वहाँ पे लेबर होती जो कि सर्व करती थी ड्रिंक, आब ज़मज़म या और कोई ड्रिंक जो है वो सर्व करती थी, लेकिन अब वहाँ पे रोबोट है, अब रोबोट है जो सर्व कर रहे हैं। इसी तरह गाड़ियों में जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है शायद ही किसी और चीज़ में हो, मतलब ड्राइवरलेस। अब गाड़ियाँ जो हैं वो बगैर ड्राइवर के चलेंगी, खुद चलेंगी, रोबोटिक गाड़ियाँ हैं। और मज़े की बात ये है कि भाई ये सिर्फ तरक्की याफ्ता ममालिक नहीं, ये हमारे जैसे मुल्क में भी आ चुकी हैं। इस्लामाबाद में पिछले महीने एक कंपनी ने लॉन्च कर दी है ये टैक्सी। इस्लामाबाद अगर आप बाय एयर जाते हैं तो वहाँ पे आपको पता है ज़रूरत पड़ती है टैक्सी की, तो क्या है कि वो बगैर ड्राइवर आएगी, आपने जस्ट जो है वो इजी पैसा जायज़ कैश ऑनलाइन पेमेंट की और वो आपकी डेस्टिनेशन पे आपको छोड़ दिया। तो टेक्नोलॉजी जो है ये देखें कितनी आम हो चुकी है, और आने वाले वक्त में ये और ज़्यादा। ये देखें किचन के काम कर रही है रोबोट, ड्रोन्स जो है वो हैवी चीज़ें, भारी चीज़ें जो हैं वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे हैं। बल्कि उन ममालिक में जो होम डिलीवरी होती है, जैसे यहाँ पे फूड पांडा या और हैं, वो ड्रोन्स के ज़रिए से होती है डिलीवरी। और यहाँ भी आने वाले वक्त में आपको ये चीज़ नज़र आएगी। जी एग्रीकल्चर, भाई हमारा जो कंट्री है वो टॉप 10 की लिस्ट में आता है ज़राअत में, एग्रीकल्चर कंट्री है हमारा। तो एग्रीकल्चर ज़राअत में जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है पूरी दुनिया में, यहाँ अभी नहीं है, लेकिन आने वाले 10 सालों में यहाँ पे ये इस्तेमाल होने वाला है। तो कोई भी फील्ड देख लें आप, कोई भी फील्ड देख लें, बची नहीं है, पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, हमने भी करना है। मकसद कहने का ये था, जस्ट इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो हमें बतानी है। एआई देखें, जब से एआई आई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसने तो एक इनकलाब जो है वो बर्पा कर दिया है टेक्नोलॉजी में ना। मतलब एआई जो है, इससे पहले गूगल सर्च इंजन, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आपको मिल जाती है, लेकिन वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलती है। इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन गूगल और एआई, चैट जीपीटी, बड़ा फ़र्क है। ये बिल्कुल उस तरह से काम करता है जैसे इंसानी दिमाग काम कर रहा है। ये ना सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देता है बल्कि सोल्यूशन भी आपको देता है, और एक नहीं देता, 10-10 सोल्यूशन देता है। आप ये भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपने कौन सी ऑप्शन जो है वो ले ली। इसके साथ चैट भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे चैट कर सकते हैं जैसे हम इंसान के साथ मशवरा ले रहे हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि अगर हम रोबोटिक्स के हवाले से अगर इसके साथ हम कुछ चैट करना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से करना चाह रहे हैं। मैं वो चीज़ हमें नहीं आती, किसी से नहीं समझ आ रही, वो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन करके वो अपना मसला हल कर सकते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल सर आपकी बात से ना, मुझसे अक्सर टीचर जो है वो सवाल करती थी कि सर क्रिएटिव राइटिंग जो आप बताते हैं ना कि टारगेट है प्रेप क्लास का, क्योंकि देखिए आप टीचर्स हैं, आपको पता होगा था एंड ऑफ प्रेप क्लास चाइल्ड शुड बी एबल राइट 5 to 6 सेंटेंसेस इंडिपेंडेंटली विद द हेल्प ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, दिस इज़ द टारगेट ना। तो अच्छा, अब टीचर्स का मोस्टली सवाल यही था कि सर देखिए प्रेप क्लास 1 से पहले ये नहीं हो पाता, हम बड़ी कोशिश करते हैं, नहीं हो पाता, मजबूरन बच्चों को जो है वो लिख के देने पड़ते हैं, बच्चे याद करते हैं, उसी का टेस्ट और वही इम्तिहान और वही सारी चीज़ें। क्रिएटिव राइटिंग मतलब टू क्रिएट समथिंग, खुद से लिखना है, इस काबिल बनाना है। तो मैंने उनसे कहा कि अब आसान हो गया, पहले हो सकता है मुश्किल हो, अब आसान हो गया, एआई आ गया ना। आप उनसे पूछें कि क्रिएटिव राइटिंग मैंने करवानी है बच्चों से, और वो भी प्रेप क्लास 5 to 6 एज है बच्चे की, बताइए आपको इतनी ऑप्शंस मिलेंगी कि आप हैरान रह जाएंगे। अच्छा ज़बरदस्त, वोकैबलरी तक इसने आपको दे देनी है। मिसाल के तौर पे देखें, मैं जस्ट एक आपको हवाला देना चाहता हूँ। एक एआई की साइट है वर्ड ट्यून, ये एआई की वेबसाइट। इस ऐप पे अगर आप जाते हैं ना तो आपने जस्ट ये लिखना है कि
आई नीड 10 sentences अबाउट फैन, उसने 10 जुमले आसानी से दे देने हैं। ये मैं टीचर्स को बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब आपको क्रिएटिव राइटिंग करवाते हुए जैसे सबसे बड़ा मसला क्या होता है, वोकैबुलरी नहीं मिलती, सोचना पड़ता है, लैंग्वेज का मसला है टीचर का, समझ रही ना मेरी बात। तो वो सारे मसले एआई ने हल कर दिए। आप जाएं, ऑप्शन दें, चीज़ें लें, मटेरियल लेकर आएँ, करवाएं बच्चों से, देखिए बच्चे क्यों नहीं करते। जब टीचर के पास वोकैबुलरी होगी, टूल्स होंगे, मटेरियल होगा, तो क्यों नहीं करेंगे बच्चे। ये जैसे एक एग्जांपल मैंने सर ने, ओके जी, तमाम जो दुनिया के इदारे हैं, एजुकेशनल इदारे हैं, वहाँ पे रोबोटिक्स ज़रूरी हो गई है। और जिस तरह से मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस सिटी में मजीद साहब जो हैं और द स्प्रिट स्कूल ये पहला इदारा है जो रोबोटिक्स की एजुकेशन दे रहा है। ये पहला इदारा है। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आई एम वर्किंग इन दिस एरिया लास्ट फ्रॉम 25 ईयर्स। आई स्टार्टेड फ्रॉम कराची, देन आई केम बैक टू पंजाब। और मैंने मुख्तलिफ जो इदारे हैं वो विज़िट किए हैं। मतलब बड़े से बड़ा इदारा, बीकन हाउस, द सिटी, इन सब के हेड ऑफिस में मैं जाता हूँ, क्योंकि कुछ प्रोग्राम्स एआई के हवाले से मेरे इनके साथ प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो ये मैं बावसूख इदारे से आपको बता रहा हूँ कि अभी जो बड़े इदारे हैं, जो लीडिंग इदारे हैं, उन्होंने भी, वो भी सोच रहे हैं अभी डिसीजन लेने के लिए नए सेशन के हवाले से। तो बहरहाल आप जो है वो उनसे भी बाजी ले गए हैं। ओके जी, आप देखिए तमाम जो इदारे हैं पाकिस्तान भर के, वहाँ भी ये प्रोजेक्ट्स इस अंदाज से चल रहे हैं। अब थोड़ा सा ना रोबोटिक्स का मैं इसके बारे में थोड़ी डिटेल आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम क्या ऑफ़र कर रहे हैं, मतलब किस मॉडल पे हमने रोबोटिक्स बनाया है और आप किस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान भर में 3-4 इदारे हैं जो रोबोटिक्स जो है वो इस पे काम कर रहे हैं और वो करवा रहे हैं। तो सबके अपने अपने मॉडल हैं। अच्छा, 90% जो मॉडल हैं वो एप्लीकेबल हैं, लेकिन एक ख़ास हद तक। मतलब हम जिस अंदाज से ज़ाहिर काम कर रहे हैं, जो फ़ीस स्ट्रक्चर हमारा है, ज़ाहिर आप जानते हैं आप सब, उसमें रहते हुए हमने अगर इसको आम करना है, रोबोटिक्स की एजुकेशन जो है वो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी ये हासिल करें, तो उसके लिए ख़ास एक इकनॉमिकल मॉडल चाहिए होगा ना। तो हमने वो इकनॉमिकल मॉडल जो है वो तैयार किया। इसके पीछे बड़ी तहकीक हुई, रिसर्च हुई। हमारी पूरी R&D की टीम है जो लाहौर में बैठी हुई है, और उन्होंने तहकीक के बाद ये मॉडल जो है ये इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा, इसमें क्या है कि क्लास 5-6 से ज़रा ये स्टार्ट होती है, क्योंकि इससे पहले बच्चे कंप्यूटर की हाव नाव जानते हैं, उनको पता है किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे फिर ज़रूरत है कि हमने उनको रोबोटिक सिखानी है। अच्छा, ये पहला स्टेप है और ये उसकी किट है, ठीक है। जो पहला स्टेप है, बिगनर है, इस पे 24 प्रोजेक्ट्स बच्चे करते हैं, और उन प्रोजेक्ट्स का जो मटेरियल है वो इस किट में हमने दे दिया है। इसको बनाने का जो अंदाज़ है ना वो ज़रा डिफरेंट है। टीच योर सेल्फ, यानी ये बाकायदा ना हमने टीच योर सेल्फ। देखिए, रोबोटिक्स का जो वर्ड है ना, सुनने में बड़ा भारी लगता है, सुनने में, सिर्फ सुनने में बड़ा भारी लगता है कि पता नहीं क्या है ये, इसके लिए क्या स्पेशलिटी चाहिए, कौन सी कोई कंप्यूटर वाले जो है ना वो इसमें लोग चाहिए, हमें क्या करना होगा, ये करना होगा। ऐसा कुछ नहीं। मैं अभी जब 2-4 प्रोजेक्ट्स आपसे करवाऊंगा, टीचर से भी मैं अभी करवाता हूँ, ठीक है, आप देखिएगा, आप कहेंगे ये रोबोटिक्स, ये कितनी आसान है। सुनने में लगता है कि बहुत भारी है, बड़ा मुश्किल है, पता नहीं क्या कुछ करना होगा, कौन सा माइंड चाहिए, मैथमेटिकल चाहिए, कंप्यूटर की फील्ड चाहिए। ऐसा कुछ नहीं। जो मॉडल मैं आपको बता रहा हूँ, ये मॉडल है 1, 2, 3। देयर आर 3 स्टेप्स। टोटल 3 स्टेप हैं रोबोटिक्स के। पहला जो स्टेप है, इसमें बच्चे 24 प्रोजेक्ट करते हैं, और ये बेसिक प्रोजेक्ट है।
जो कि आगे जाके काम आते हैं। बेसिक प्रोजेक्ट है, मिसाल के तौर पे सेंसर लगाना है, सेंसर लगाना है, उसको कोडिंग देनी है और उसको इस्तेमाल के काबिल बनाना, ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। अब सेंसर ये जी, ये छोटी सी चीज़ ये लगाना सिखाना है, ठीक है। इसका एक प्रोजेक्ट है कि किस तरह से ये लगता है। अच्छा, इसका इस्तेमाल जो है ये कहाँ होगा, किस तरह से होगा, ये भी बताया जाएगा। जस्ट वन टाइम हमने बच्चे को बताना है। और ये तो माशाल्लाह देखें इनकी क्रिएटिविटी होगी कि इसको कहाँ कहाँ और किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं लाहौर में एक ब्रांड स्कूल में सर जब इसकी ट्रेनिंग वर्कशॉप देकर आया ना, उन्होंने स्टार्ट ले लिया, उन्होंने कहा जी हम इंतज़ार नहीं करते सेशन का, हम अभी से जो है ना पायलट टेस्ट करते हैं। टेस्ट किया उन्होंने, प्रोजेक्ट कुछ हो गए, तो कुछ दिन के बाद मुझे वीडियो आई प्रिंसिपल जो उन्होंने शेयर की। वो कहते हैं कि हमने सेंसर लगाने का तरीका बच्चे को सिखाया, तो बच्चे ने घर में जाके अपने डस्टबिन को सेंसर लगा दिया। डस्टबिन, मैं बस वीडियो क्लिप मैं शेयर करूँगा, दिखाऊँगा आपको। यानी अंदाज़ा करें कि वो डस्टबिन में वो सेंसर लगाया, जैसे ही कोई फेंकने के लिए कोई चीज़ हाथ आगे करते हैं, सेंसर से खुद ब खुद दरवाजा वो खुल जाता है और फेंकी वापस चले। और ये तो बच्चों की क्रिएटिविटी कि कहाँ किस तरह से स्किल जो है वो हमने इनको देनी। ओके जी, पहला स्टेप 24 प्रोजेक्ट। इसी तरह दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में ऑब्जेक्टिव है, टारगेट है कि बच्चे ने कार बनानी। द एंड ऑफ दिस स्टेप चाइल्ड शुड बी एबल टू मेक कार, दिस वन। और ये बच्चे के हाथ से ही बनी हुई है कार। ये कार जो है ये आप खुद तैयार करेंगे। ये कार बच्चे खुद तैयार करेंगे, ये Very खुद good. जिस तरह से फर्स्ट जो स्टेप है उसकी ये किट है, इसी तरह जो सेकंड स्टेप है उसकी जो किट है उसमें ये शामिल, इसकी चेसी, नट, बोल्ट, चीज़ें जो भी जिस तरह से बच्चा जो है वो कार बनाएगा और कोडिंग इसको दे के अपने मुताबिक इंस्ट्रक्शन दे। थर्ड जो स्टेप है इसमें बच्चे खुद से रोबोट बनाएंगे और फिर उन रोबोट को विद हेल्प ऑफ कोडिंग इंस्ट्रक्शन देंगे और जो भी काम, जिस भी काम के लिए आपने वो बनाया है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन उसको दे सकते हैं। तो ये 3 स्टेप हैं। बेसिक ये प्रोजेक्ट है, एलईडी चलाना, सेंसर लगाना, इसी तरह फिर एंड्रीनो बोर्ड है उसका इस्तेमाल, ब्रेड बोर्ड का इस्तेमाल, ठीक है, बैटरी का इस्तेमाल। तो ये बेसिक प्रोजेक्ट्स हैं जो फर्स्ट जो है स्टेप में बच्चे करते हैं। अच्छा, पहला जो स्टेप है ये इसका मैनुअल है, मतलब ये बुक है और ये किट है। किट में ये कंपोनेंट है और ये सारे इसी तरह आर्डिनो बोर्ड है, यूएसबी केबल। आप को शायद आइडिया स्टूडेंट को मैं बता रहा हूँ कि ये ब्रेन है रोबोटिक्स का ना, किसी भी रोबोट का जो ब्रेन है वो ये ब्रेन, यानी जो भी इंस्ट्रक्शन हमने देनी है वो इसके ज़रिए से देनी है। ये केबल है जो इसमें लगती है और एक साइड इसमें लगेगी और एक साइड जो है वो लैपटॉप में, कंप्यूटर में, किसी भी सिस्टम में लगेगी। और फिर हमने कोडिंग की जो ऐप है उस पर जाना है, वहाँ से हमने इसको कोडिंग देनी है। जैसे ही कोडिंग मुकम्मल हो जाएगी हमने केबल से सिस्टम से उतारना है और ये जो आर्डिनो है ये हमने लगा देना है रोबोट में और उसके बाद रोबोट वो काम करेगा जो हम उसको करवाना चाहते हैं, ठीक है। इसी तरह बाकी के कंपोनेंट हैं। दी हुई कोडिंग के मुताबिक ये कार चल रही है। आगे सेंसर लगा हुआ है, जहाँ भी रुकावट आती है वो खुद ब खुद जो है वो टर्न लेती है। It's mean no needs to remote. जी, ये वो कार है जो आप बनाएंगे। अच्छा, इसका एक फीचर मैं जस्ट आपको बताना चाहता हूँ कि
अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आप बता रहे हैं कि जिस तरह 3-4 इदारे हैं जो इस वक्त पाकिस्तान भर में काम कर रहे हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आप में और उन इदारों में? आप कह रहे हैं कि इकनॉमिकल है, किस तरह से? ये एक फीचर है आपके सामने। इसमें हमने डबल साइड जो टेप है, जो गम है, या ऐसी किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जो कि वन टाइम के लिए अगर हम कर देते वन टाइम के लिए तो एक्सपेंसिव हो जाता, फिर तो हर बच्चे को लेना पड़ता ना, और फिर एक ही बार होता। जस्ट गाड़ी अगर बनती तो वन टाइम के लिए बनती, उसके बाद अगर उसको दोबारा से खोलना चाहें तो नहीं हो सकता ना। तो इन चीज़ों का भी इस्तेमाल हमने नहीं किया, यानी ये R&D जो टीम है, मेहनत उसको लगी ये चीज़ें तैयार करने में कि ऐसी हो जो कि दोबारा से खोले, दोबारा बनाए, फिर खोले, फिर बनाए, फिर खोले, फिर बनाए, एक बच्चा बनाए, दूसरा खोले, तीसरा बनाए, चौथा खोले, और ये इस अंदाज से। कल मैंने पूछना आपसे, चूँकि वक्त हमारे पास कम है तो उसको सामने रखते हुए जो चीज़ें अहम हैं मैं उस पर बात कर रहा हूँ। एक चीज़ ज़रा सर के लिए भी है कि अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं और किट में से कोई चीज़ अगर मिस भी हो जाती है और आप चाहते हैं कि वो दोबारा, तो वो आपको एक चीज़ भी, मतलब जस्ट ये LED जो 5 या 10 रुपए की आई थिंक की है, कि आपको तलाश नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पूरा सिस्टम है हमारे पास। एक चीज़ भी अगर मिस हो जाती है वो दोबारा आपको मिल जाएगी उसी रेट पे। जो कंपैरिजन जस्ट मैं करवाना चाह रहा हूँ 2-3 जो इदारे इस वक्त देखें। सबसे अहम चीज़ तो इसकी ट्रेनिंग है, क्योंकि आम नहीं है, तो कुछ लोग हैं जो ट्रेन हैं, जो ट्रेनर हैं, तो वो फिर बाकायदा जो है 1-1 लाख की इसकी ट्रेनिंग है, मतलब 50,000 से कम नहीं है एक सेशन इसका, इसीलिए शायद ये आम नहीं। अच्छा, किट की अगर हम बात करें तो वो भी 90,000 के करीब, मैनुअल की अगर हम बात करें तो वो भी 5,000 के करीब। इसके बरअक्स हमारा जो मॉडल है, वो फर्स्ट जो मॉडल है, किट की प्राइस ये है 6500, और बुक जो है वो आई थिंक के 1050 या 60 के करीब। और इसी तरह जो सेकंड किट है जिसमें कार बनानी, उसकी जो प्राइस है वो 12,000 है। मतलब इतनी महंगी नहीं है, आप बच्चे पर्सनली अगर खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं जी। ओके जी, एक और चीज़, एक और अहम चीज़ कि हमने यहीं तक महदूद नहीं किया, यानी जो बुक है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ बुक, उसमें हमने सिर्फ ऐसा नहीं है कि 24 प्रोजेक्ट हैं तो यही 24 प्रोजेक्ट बच्चे को करवाए हैं, नहीं, बच्चे खुद से घर में भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टिंकरकैड। ये एक ऐप है, इस तरह की और भी हैं, लेकिन इस ऐप का इस्तेमाल जो है वो भी हमने बच्चे को सिखाया है, ताकि बच्चा जो है वो अगर टेक्निकल माइंड है तो बच्चा डिफरेंट प्रोजेक्ट खुद से कर सके। ये वो ऐप है, ये बल्कि मैं अभी स्टूडेंट से भी कहूँगा कि काइंडली आप नोट कीजिए टिंकरकैड, इसकी स्पेलिंग भी आप लिख लें, याद रखिएगा टिंकरकैड। ये वो ऐप है जिस पे आपको किसी किट की ज़रूरत नहीं है, किसी मटेरियल की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं और रोबोटिक्स के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। इस ऐप पे ये तमाम मटेरियल मौजूद है जो इस किट में है। इसमें तो हार्ड फॉर्म में है ना मटेरियल है, वहाँ पे सॉफ्ट फॉर्म में तमाम जो चीज़ें हैं ये मौजूद हैं और आप कर सकते हैं। और जब आप प्रोजेक्ट मुकम्मल करते हैं तो आप जो है वो सिमुलेशन की मदद से अपना प्रोजेक्ट देख सकते हैं कि क्या वो मुकम्मल हुआ, सही हुआ, अगर गलती हुई तो कहाँ हुई, और वही कोडिंग जो है वो आपको इसमें देनी होगी और उसी का इस्तेमाल जो है वो आप इजीली कर सकते हैं। प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से पहले विद दीज किट्स जी, इसको हम ऐप पे परफॉर्म करके चेक कर सकते हैं, बिल्कुल श्योर, वी आर सक्सेसफुल और नॉट। बिल्कुल कर सकते हैं, Very बिल्कुल good. कर सकते हैं।
टिंकल कैट, टिंकर कैट, टिंकर कैट। टिंकर कैट, टीचर्स ने नोट किया इसको? ये टीचर्स के लिए भी, और ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि देखें टेक्नोलॉजी आसान है स्टूडेंट के लिए भी, और हद तक में 80-90% जो बच्चे हैं उनका बड़ा शौक है। देखते हैं ना आप मोबाइल, और मोबाइल में जो देखते हैं हमें वो भी पता है, जिस तरह आपकी टीचर्स को पता है ना आपके बारे में, हमें भी पता है। वो जो 20-20 सेकंड की रील्स आप देख रहे होते हैं उसमें कितना मज़ा आ रहा होता है। भाई आपने अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, मोबाइल का इस्तेमाल करना है, तो ऐसी चीज़ पे करें जो प्रोडक्टिव भी हो ना, जिससे फ़ायदा भी हो रहा हो, बजाय इसके कि आप कोई नेगेटिव चीज़ आप आधा घंटा लगा के देख रहे हैं और आधे घंटे के बाद जो है वो क्या सीखा आपने, आप वही आप कोई टेक्नोलॉजी की आप ऐप देख रहे हैं, या कोई क्रिएटिविटी की चीज़ देख रहे हैं, या आर्ट वर्क देख रहे हैं, या इससे रिलेटेड कोई पजल गेम्स हैं, लैंग्वेज की चीज़ें हैं। मतलब मैंने तो ये भी देखा है कि स्टूडेंट लैंग्वेज सीख रहे होते हैं। सोशल मीडिया और इस तरह की जो ऐप्स हैं उसका पॉजिटिव इस्तेमाल जो है वो बच्चे कर रहे होते हैं। और मैं आपको टीचर से मुखातिब हूँ, मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। आई हैव 4 किड्स। तो जो छोटी बेटी है ना, शी इज इन प्रेप क्लास, तो मैं थोड़ा सा उसके लिए परेशान था क्योंकि मामा का मोबाइल उनके पास और वो रील्स और सारी चीज़ें। फिर मैंने सोचा, मैं कहा नहीं क्यों ना कुछ टूल्स जो है वो दे दिए जाए। मोबाइल में मैंने कुछ ऐप्स की, और वो ऐप्स जो हैं वो 2 दिन मुझे लगे होंगे उसके साथ खेलने में ना, ताकि उसका जो इंटरेस्ट है वो डाइवर्ट हो जाए। अब देखिए एंटरटेनमेंट का बहरहाल एक इंटरेस्ट होता है, वो किसी और चीज़ में लाना मुश्किल होता है, लेकिन 2-3 दिन लगे होंगे, मैंने शिफ्ट कर दिया। उसके साथ मिलके जब मैंने खेला ना तो उसको मज़ा आना शुरू हो गया। पापा देखें इससे ये भी बन जाता है, पापा इससे ये भी बन, लाइक स्क्रैच जूनियर एक ऐप है, ठीक है, स्क्रैच जूनियर। अच्छा एनिमेशन बनती है उसमें कैट है, डक है और इस तरह के एनिमल्स हैं। अच्छा उसमें डबिंग भी कर सकते हैं, मतलब अगर बिल्ली की आवाज़ आप खुद अपनी आवाज़ डब करना चाहें कर सकते हैं। इस तरह की जो ऐप है वो जब मैंने उसको सिखाई, उसको इस्तेमाल करना आ गया, तो यकीन करें जब भी टाइम होता है ना मोबाइल का, तो वो उसमें ज़्यादा उसका इंटरेस्ट होता है बरक्स जो एंटरटेनिंग, समझ रहे ना आप? बिल्कुल। अच्छा सर्चिंग सिखा दी मैंने सर, ये परसों की बात। जिस स्कूल में जाती है टीचर ने उसे कहा कि आपने आईना देखने की दुआ याद करके आनी है, कल सुनिए, ठीक है। अच्छा अब इत्तेफाक से अगले दिन जो है मेरी वर्कशॉप थी उसी स्कूल में, तो मैंने टीचर को भी बताया, मतलब आपने उससे कहा था कि जी आईना देखने की। अच्छा एक दिन पहले जब मैं बैठा और लेकिन न्यूज़ सुन रहा था क्योंकि वो जो गन्ना शन्ना चल रहा था। अच्छा बेटी को आके बैठी मोबाइल लेके, उसने जो है ना वो ऑडियो ऑन की गूगल की, और उसने कहा आईना देखने की दुआ विद ऑडियो मैंने याद करनी है। अब मैं कनेक्शन से उसको देख रहा हूँ, ठीक है, मैंने इंटरप्ट नहीं किया बिल्कुल, मैंने उसको ऐसे ही किया जैसे मैं। अच्छा अब वो उसके सामने ऑप्शन आ गई, अब वो खुद ही बोल रही नहीं इसमें तर्जुमा नहीं है, हाँ ये तर्जुमे वाली है। उसको क्लिक किया और वो सामने जो है वो आ गया। 2 बार 3 बार 4 बार उसने सुनी और उसके बाद स्टॉप किया। पापा ज़रा मेरे से ये सुनना, ज़रा पापा मुझसे सुनना। मैंने कहा जी सुनाओ। मतलब देखिए ये डिपेंड करता है स्टूडेंट पे कि भाई, मैं भाई को भी बता रहा था कि डिपेंड करता है कि आपने कामयाबी तो देखिए मिलेगी, हमें स्किल मिल जाएगी, कामयाबी मिल जाएगी। कामयाबी अगर नेगेटिविटी की तरफ लेनी है तो भी मिल जाएगी, पॉजिटिविटी की तरफ लेनी है तो भी मिल जाएगी। ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर किस तरफ हम जाना चाह रहे हैं, किस तरफ कामयाब होना चाह रहे हैं। ओके जी, वापस आते हैं हम यहाँ पे। और टीचर्स जो भी प्रोजेक्ट आपने करवाना, QR कोड आप देखिए, उसको स्कैन कीजिए, 5 से 6 मिनट की वीडियो ओपन हो जाएगी और उसमें ये प्रोजेक्ट करवाया गया आपके साथ, आसान हो जाएगा। एक ख़ास जगह से KP से हमें ज़्यादा आ रही थी सजेशन कि जी उर्दू वर्जन भी इसका करवाएं। इंग्लिश वर्जन जो है ये तो चल रहा है ना,
तो उन्होंने कहा जी उर्दू वर्जन भी इसका लेकर आए, तो इस साल जो है वो उर्दू वर्जन भी हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया लाइक दिस। जी, जो जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि टिंकरकैड की मदद से, इस ऐप की मदद से हम इस तरह डिफरेंट प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ये तमाम टूल एलईडी से लेके, आर्डिनो बोर्ड से लेके, बैटरी से लेके, सेंसर से लेके, जितना भी मटेरियल है वो सब मौजूद है इस वेब पे। इस तरह से आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं। एक फीचर इसका ये भी है, जैसे कि एक प्रोजेक्ट है, एलईडी जो है ये ऑन करनी है विद द हेल्प ऑफ ब्रेडबोर्ड, विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर, विद द हेल्प ऑफ बैटरी एंड जंपर वायर। ये 4 चीज़ें हैं। अच्छा, एलईडी कहाँ लगानी है? ठीक है, यहाँ पे ये रो है F की, और 6 नंबर पे आपने पॉजिटिव लगाना है और 7 नंबर पे आपने नेगेटिव लगाना है। ठीक है, नेगेटिव आ जाएगा। रजिस्टर जो लगेगा वो I पे लगेगा, 7 और 12 पे लगेगा, और इस तरह से जो है वो प्लस माइनस बैटरी के साथ ऐड हो जाएगा। यानी अंदाज़ा करें कि इंस्ट्रक्शन जो है वो तो पड़ी ही नहीं है, पिक्चर के ज़रिए से प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा। और अक्सर ऐसा ही होता है कि जब मैं प्रोजेक्ट करवाता हूँ ना टीचर से, तो वो पिक्चर इतनी वाज़ेह और क्लियर है कि विद द हेल्प ऑफ पिक्चर वो आसानी से तमाम प्रोजेक्ट कर लेते हैं। ओके जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि एआई का इस्तेमाल जो है वो हम कैसे कर सकते हैं रोबोटिक्स में। जी, मैंने काम किया, मैं चैट जीपीटी पे गया। चैट जीपीटी चूँकि ऐसी इस वक्त टॉप 5 में ये ऐप आती है। वैसे तो देखिए बेशुमार है ना ऐप, ओपन एआई भी है, इससे रिलेटेड और भी बहुत सी ऐप हैं, लेकिन चूँकि यहाँ पे ज़्यादा इन है चैट जीपीटी, तो इस पे मैं गया और मैंने चैट जीपीटी को कहा चैट के ज़रिए से कि डेवलप अ कोड, मुझे एक कोड चाहिए, और मैंने डायरेक्शन दे दी कि 20 cm जो है सेंटीमीटर आगे जाना है, उसके बाद जो है वापस आना है और फिर बैकवर्ड। तो ये मैंने एक चैट की चैट जीपीटी से, मैंने कहा जी मुझे कोड जनरेट करके दे। आपको पता है कि विद इन अ सेकेंड कोड दे दिया। वो कोड जो है वो मैंने फिर इस कार में लगाया, तो ये कार बिल्कुल उस तरह से इसने मूव किया विद इन अ सेकेंड। तो जो भी कोडिंग हमें चाहिए हम चैट जीपीटी से भी ले सकते हैं। ओके जी, वैसे तो देखिए मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं, इसको बनाने का जो अंदाज़ है वो बड़ा आसान है। ठीक है, इजी, मतलब जो एक्टिविटीज़ हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो इजी टू डिफ़िकल्ट हैं। शुरू में आसान है और आगे जाके आप जब ज़्यादा कुछ आप प्रोजेक्ट करते हैं तो मुश्किल जो है वो भी आप इजीली कर सकते हैं। ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेनिंग नहीं होगी, ट्रेनिंग भी आपको मिलेगी। जब आप कहें इंशाल्लाह आपको ट्रेनिंग मिलेगी। ये जैसे क्लिप जो है वो इसमें ऐड किया मैंने। ऐसा हुआ कि ये सऊदी अरब में बच्चा जो है वो पढ़ता है इंडियन स्कूल में, वहाँ पे ऑलरेडी रोबोटिक्स चल रही है। लेकिन क्या है, चूँकि इस बच्चे का इंटरेस्ट था, तो ये जो किताब है, ये किताब और ये किट जो है ये किसी तरीके से इसके पास चली गई, किसी ने गिफ्ट भेज दी या कोई ज़रिया बन गया, इसके पास चली गई और इसने 4 घंटे के अंदर अंदर ये सारे प्रोजेक्ट कर लिए। जब उसके पेरेंट्स ने देखा कि भाई बच्चा बड़े मज़े से प्रोजेक्ट कर रहा है और इंटरेस्ट के साथ, तो उनको बड़ी एक्साइटमेंट हुई। उन्होंने बाकायदा नंबर लिया बुक पे
और उन्होंने इधर फ़ोन किया और उन्होंने बताया उन्होंने जी ये तो बड़ी ज़बरदस्त आपने चीज़ बनाई है, आपने तो बहुत आसान कर दिया रोबोटिक्स को। तो हमारे बच्चे ने तो 4 घंटे के अंदर सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो कर डाले। उन्होंने व्हाट्सएप की बाकायदा वीडियो, और इस बच्चे की देखें एक्साइटमेंट आपको नज़र आ रही होगी इसके चेहरे से। ओके जी, ये तो था जी प्रेजेंटेशन रोबोटिक्स की। और अब मैं चाहता हूँ कि कोई एक दो प्रोजेक्ट जो हैं वो हम यहाँ पे करें ताकि हमें पता चले कि ये वाकई सुनने में भी आसान है या करने में भी आसान है। तो सर क्या ख्याल है आपका, कोई एक आध एक्टिविटी हो जाए यहाँ पे? तो ये किस तरह से होनी चाहिए? मैं चाह रहा हूँ कि टीचर्स भी ये प्रोजेक्ट करें और स्टूडेंट भी करें। तो पहले हम टीचर से करवा लें, उसके बाद फिर स्टूडेंट के 2 ग्रुप बना के और उनसे करवाएं। क्या कहते हैं जी टीचर्स? नहीं सर, आपकी टीचर्स रेडी नहीं, आपकी टीचर्स जो हैं वो खामोश हैं और वो समझ रही हैं शायद कि ये मुश्किल है या नहीं कर सकती। आगे रेडी टीचर आगे भेजे बात सिर्फ आगे आप नजरे का ओके टीचर आगे रेडी प्रोजेक्ट करें आप सब करें ठीक। तो आवाज नहीं आई भाई, खामोशी हो, सिर्फ खामोशी, बस जहाँ बैठे बैठे रहे, हिलना भी नहीं है। अभी आप प्रोजेक्ट देखेंगे सारे कि ये कैसे इस्तेमाल होती हैं चीज़ें, और आप फिक्र ना करें, आप सब बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपनी अम्मी के लिए रिपोर्ट बना सकेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिस वक्त आपको डांट पड़ रही होगी ना, उस वक्त आपका रिपोर्ट आपकी अम्मी को कह रहा होगा तो बराए मेहरबानी इसको ना डांटें, ये तो बड़ा अच्छा बच्चा है। और आपके बाद जब आपको बुलाएंगे ना, जरा मेरी टांगे दबाओ, तो आप ऐसे छोटे छोटे काम अपने रिपोर्ट से ले सकते हैं। सर आप काइंडली 3 से 4 टीचर आप बताइए।